जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्या लेकर के आई हूँ? मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 विज्ञान का नया सिलेबस, जो कि आप लोग को पढ़ना है 2025 और 26 में। भले ही ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई हो, लेकिन अब आप लोगों को पढ़ाने में और कंटेंट को प्रोवाइड करने में मैं जरा सी भी देर नहीं करूँगी। अब मैं आप लोग को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से, ईमानदारी से और वो भी रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करूँगी। बीच में एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और उसकी वजह से हमारी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, केवल शुभम भाई की गणित की वीडियोस जा रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम भी उनके साथ मिलकर के आप लोगों को बहुत अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले इकाई 1 को। इकाई 1 में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि इकाई 1 हमारा 20 अंकों का रहने वाला है और ये इकाई के अकॉर्डिंग है, चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं लिया है मैंने। लेकिन जैसे देखो, पहला हमारा है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो इसमें जैसे ये पहला पॉइंट बना है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, इसका मतलब ये आपके पहले चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं। और इसमें ये जो सारे छोटे छोटे दिए हुए हैं, यही आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें कि पहला है रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य को पढ़ना है। संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया को पढ़ना है, अपघटन को पढ़ना है और वियोजन अभिक्रियाओं को पढ़ना है। साथ ही विस्थापन अभिक्रिया को भी पढ़ना है और द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी पढ़ना है। इसके बाद हमें अवक्षेपण अभिक्रिया को भी पढ़ना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़नी है, उपचयन और अपचयन, ये सारे प्रकार की अभिक्रियाओं को हम सबसे पहले चैप्टर, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं, इसी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा वाला चैप्टर आप लोगों के सामने क्या होगा? दूसरा चैप्टर आपके सामने रहेगा अम्ल, क्षार तथा लवण नाम से, जिसमें कि हमें हाइड्रोजन तथा OH- आयनों के आधार पर अम्लों को पढ़ना रहेगा। देखो, वैसे तो अम्ल हम सभी जानते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, लेकिन इसमें हमें H+ और OH- आयनों के आधार पर पढ़ना है। क्षार और लवण की परिभाषाएं पढ़नी है, सामान्य गुणधर्मों को पढ़ना है, उदाहरण और उपयोग पढ़ना है। पीएच पैमाने की अवधारणा क्या होती है, लघुगणक से संबंधित परिभाषाओं को पढ़ना है। दैनिक जीवन में महत्व को पढ़ना है हमें, अम्ल, क्षार और लवण के। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रीड करेंगे, विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा और धावन सोडा के बारे में हम स्टडी करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उपयोग क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम अम्ल और क्षार तथा लवण वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। फर्दर हमारे सामने अगला चैप्टर होगा, जो कि होगा धातु एवं अधातु नाम का। धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण और उसका निवारण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि लगातार परीक्षा में पूछा जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो कि चैप्टर होगा हमारा, विच विल बी कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, समजातीय श्रेणी के बारे में, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों, हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर को हम स्टडी करेंगे। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में
में हम पढ़ेंगे दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, एथेनॉल और एथेनोइक अम्लों के बारे में पढ़ेंगे, केवल गुणधर्म और उपयोग के बारे में, साबुन और अपमार्जक के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें तो हमारी इकाई 1 में होंगी। अगला हमारे सामने आएगा इकाई 2 नाम से। इकाई 1 जो था हमारा वो था केमिस्ट्री से रिलेटेड। इकाई 2 हमारे यानी कि पहला वाला रसायन विज्ञान से रिलेटेड था। इकाई 2 यूनिट 2 हमारे जैव जगत है जो कि 20 अंकों का ये भी है, और ये रहने वाला है हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित। तो सबसे पहला चैप्टर जो कि हम इसमें स्टडी करेंगे विच विल बी जैव प्रक्रम, सजीव पौधों और जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन। अगला चैप्टर होगा हमारे सामने पौधों में दिशिक गति पढ़ेंगे, पादप हार्मोनों का परिचय पढ़ेंगे, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय को पढ़ा जाएगा, तंत्रिका तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगातार पेपर में आता रहता है। ऐच्छिक पेशियों के बारे में हम पढ़ेंगे और अनैच्छिक पेशियों के बारे में, प्रतिवर्ती क्रिया और रासायनिक समन्वय और जंतुओं में हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला चैप्टर होगा हमारे जनन से रिलेटेड जिसका नाम होगा प्रजनन, जिसमें कि हम केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जंतुओं तथा पौधे दोनों में प्रजनन को स्टडी करेंगे जो कि लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होगा। हम मनुष्यों में बात की जाए तो लैंगिक होगा, पौधों में बात की जाए तो अलैंगिक होगा। प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताएं क्या क्या है और परिवार नियोजन की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला होगा सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, इन सभी के बारे में हम पढ़ाई करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही लोग ऐसे चैप्टर से दूर भागते हों लेकिन इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगला है प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में। आनुवंशिकता मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, इन सभी का हम संक्षिप्त परिचय लेंगे। तो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का यूनिट समाप्त होने के बाद हमारे सामने आएगा यूनिट नंबर 3 जो कि होगा इकाई 3 प्राकृतिक घटनाओं समृद्धियों के बारे में, जिसमें कि हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे 12 अंकों का होने वाला है। पहले चैप्टर में हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश लाइट के बारे में और इसमें टॉपिक रहने वाले हैं वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं करना रहेगा केवल पढ़ना रहेगा, और आवर्धन के बारे में। अगला हम देखेंगे अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं होगी, आवर्धन और लेंस की क्षमता के बारे में। अगला होगा मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग। अगला होगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश के प्रकीर्णन का दैनिक जीवन में उपयोग। इसके बाद इकाई 4 हमारे सामने आएगी जो कि होगी विद्युत का प्रभाव नाम से। ये 13 अंकों की हमारे सामने रहने वाली है फिजिक्स से ही रिलेटेड, जिसमें से कि सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे विद्युत धारा, विभवांतर के बारे में, ओम के नियम को पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों के संयोजन जो कि होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के संयोजन के बारे में, एवं दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और दैनिक जीवन में उपयोग को हम पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति P, V, I तथा R में अंतर संबंध को हम देखेंगे।
अगला चैप्टर हमारे सामने होगा फिजिक्स से ही रिलेटेड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें कि हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ा जाएगा। ये जो चीज़ें आप पढ़ोगे ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो 11th क्लास में, 12th क्लास में आगे जा कर के अगर आप BSc करते हो, मैथ फिजिक्स लेते हो, केमिस्ट्री लेते हो, जूलॉजी लेते हो, तो ये सारी चीज़ें उसमें आने वाली है। बस एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक के बल को हम देखेंगे और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को देखा जाएगा। इसके बाद हम घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में देखेंगे। 5वां इकाई हमारे सामने होगा प्राकृतिक संसाधन नाम से, जो कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, विच विल टेक आवर 5 मार्क्स। हमारा पर्यावरण, पारितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षयन, अपशिष्ट उत्पादन और निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गई आज की हमारी पूरी वीडियो। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अंत में आपको क्या करना है, अपने टॉपर बनने की जर्नी को एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।